हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज है 2 तारीख और अभी पता है 7:30 हो रहे हैं। मैं छत में आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मम्मी को चाय पिलाने आई थी, तो मैंने कहा चलो इधर देख लेती हूँ पौधे वगैरह कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों देखो कितनी बारिश हो रही है और मैं ऊपर हूँ छत में। तो दोस्तों अभी 9:30 हो गए हैं और रावत जी जा चुके हैं ड्यूटी। आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई मैंने, और बारिश भी ख़त्म हो गई है। मतलब अभी बारिश हो नहीं रही है, सुबह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी अभी जस्ट बारिश बंद हो गई है। तो इसलिए रावत जी फिर ड्यूटी के लिए चले गए। नहीं तो सुबह तो बहुत ज़्यादा ही, सुबह से आज इतनी बारिश थी ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी बारिश अब नहीं है, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। रावत जी चले गए हैं और मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर ली है। बस नाश्ता नहीं किया है अभी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं लगता है। पूजा अगर करती हूँ तो अगर टाइम लग गया बीच में, फटाफट काली वाली चाय पीते हैं रावत जी और मम्मी एक बार, फिर तो उनके साथ मैं भी पी लेती हूँ। नहीं तो टाइम नहीं लगता है, तो फिर बाद में ही पीती हूँ आराम से। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। रावत जी चले गए हैं, 9:30 हो गए हैं और बारिश भी ख़त्म हो गई है। काम करते हैं तो आज 3 दिन हो गए हैं दिल्ली में बारिश को। अभी मैं बैठी हूँ अपनी बालकनी के गेट पे। यहाँ पे हमारी बालकनी है और मेरे पौधे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से पौधे लगा रखे हैं, छोटे बड़े सब। और अच्छा लगता है हरियाली देख के। ऊपर छत में गई थी मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे, तब बारिश हो रखी थी, मम्मी को चाय पिलाने के लिए। फिर उधर गई, मैंने आपके साथ शेयर किया था जब। और उसके बाद फिर नीचे आई, नहाया धोया, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, रोटी सब्ज़ी सब, और पूजा पाठ करी। तो आज ना 3 दिन हो गए, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। अभी तो बंद हो गई है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, हो भी सकती है। अभी मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, अभी भी बारिश होने का। और मेरी तबीयत आजकल दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ रोज़ डेली का, लेकिन डेली का नहीं हो पा रहा है मेरे कहने से, क्योंकि मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब है। आप लोग ना, जो भी मेरे नए वो हैं फैमिली, मेरे जो फैमिली में नए मेंबर जुड़ रहे हैं, आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। पहले मैं डेली बनाती थी, लेकिन अभी ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अभी परसों जन्माष्टमी के दिन मैं सही थी एकदम, बहुत अच्छे से जन्माष्टमी बनाई। उसके दूसरे दिन पूरा मुझे इतना तेज़ दर्द मेरे सिर में, माइग्रेन का अटैक आता है ना मेरे को हर 10 या 15 दिन में।
इतना दर्द था कि अस्पताल जाने की नौबत आ गई थी। मैंने कहा आज तो अब बचती नहीं हूँ, अब मर जाती हूँ अब। तो सुबह से ही मेरा दर्द हो रहा था, मैं उठी, लेकिन सुबह मैंने खाना पीना बनाया था, नाश्ता पानी, फिर रावत जी ड्यूटी गए। उसके बाद मैंने चाय पी, कितनी दवाइयाँ खाई, गैस की भी खाई। मैंने कहा कि कल व्रत था तो गैस हो गई होगी। सर दर्द की खाई। होते होते 11 साढ़े 11 बज गए। उसके बाद मेरा इतना दर्द हुआ ना, कम से कम 11:30 बजे से मेरा दर्द हुआ था तो 2 बजे तक मेरा इतना दर्द। फिर मैंने माइग्रेन की एक गोली है मेरी, जो मुझे इमरजेंसी में उन्होंने बोला है डॉक्टर साहब ने खाने के लिए, वो खाई। फिर उसके बाद जाके एकदम से ठीक नहीं होता है दवाई खाने के बाद भी, बहुत टाइम लगता है उसमें। फिर मेरी बेटी ने मेरे को एकदम से अंधेरे कमरे में रख दिया, लाइट वगैरह इन्होंने बंद कर दी, मेरे बेटा और बेटी ने। और फिर मेरी बेटी ने बर्फ़ से मेरे सर में ना एक कपड़े में बर्फ़ बांध के, फिर यूँ यहाँ 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 ऐसा लगता है, यहाँ ऊपर, यहाँ पूरा, यहाँ पीछे तक ऐसा लगता है कि जैसे ना नसें अंदर से फट रही हैं आपस में। ऐसे एहसास होता है कि ऐसे सड़क सड़क करके आवाज़ आती है। पता नहीं यार, इतना गंदा दर्द होता है। मैं तो कह रही हूँ भाई, माइग्रेन का बहुत ही गंदा दर्द है। अब डॉक्टर तो यही कहते हैं मेरे को माइग्रेन है। अब समझ में नहीं आ रहा है मेरा। मैं परसों इतना रो गई, मैंने कहा अब मर जाती हूँ। आज तो मैंने कहा नहीं बचती हूँ। वैसे तो मुझे कितनी बार हो गया है, लेकिन परसों तो इतना दर्द, तो खैर हमेशा ही खतरनाक ही होता है, हमेशा ही मैं रोने धोने लग जाती हूँ, इतना बर्दाश्त से मतलब बाहर। लेकिन परसों इतना ज़्यादा हुआ ना, फिर मैंने रावत जी को 1 या 1:30 या 2 बजे, पता नहीं, 1 बजे, मैंने ध्यान नहीं है, तब तो मेरी तबीयत खराब, मैंने फ़ोन किया। फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचती, चलो बात कर लेती हूँ। पता नहीं क्या होता है ना, जब आदमी को लगता है कि, मुझे लगा कहीं मैं मर ना जाऊँ, तो मैंने उनसे बात करी। मेरे कहने से बात नहीं हुई, रोने लग गई मैं। तो रावत जी भी रोने लग गए, कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखा कर तू, और फटाफट अस्पताल ले जा। मेरे बेटे को बोले कि ओला बुक करके मम्मी को ले जा अपने। लेकिन फिर मेरी बेटी ने वो करी, और फिर मेरे को ना इतना दर्द हो रहा था, मैंने कहा अभी मैं नहीं जा सकती भाई, अभी मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर 4 साढ़े 4 बजे मेरा धीरे धीरे, दर्द तो था, मतलब यहाँ भारी भारी तो लग रहा था, लेकिन जो वो अंदर से मतलब इतना गंदा दर्द था ना, वो कम हो गया था मेरे 4:30 बजे करीबन। फिर ऐसी रही, और फिर रावत जी भी जल्दी आ गए थे। और फिर कल के दिन भी मैं एकदम ढीली हो रखी थी, क्योंकि परसों मेरा इतना तेज़ दर्द हुआ। जैसे एक दिन आज मेरे को तकलीफ होगी ना, तो दूसरे दिन मेरा शरीर काम नहीं करता, और थोड़ा ठीक हो जाती हूँ, फिर इतना काम कर लेती हूँ एक ही दिन में कि मैं दूसरे दिन फिर बीमार। तो कल भी काम तो किया, लेकिन बस वही, बोलने को मन नहीं किया किसी से, धीरे धीरे काम किया। और आज भी अभी भी यहाँ ये आँखें अगर मेरी सूज जाती हैं सुबह के टाइम, सुबह आपने देखा होगा जो सुबह मैं 7:30 बजे छत में गई थी, तब मेरा चेहरा कैसा हो रखा था ना, अभी थोड़ा कम हो गया है, तो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यही है यार भाई, अपना ध्यान रखना चाहिए कसम से। और जब कुछ होता है ना, औरतों का यही होता है, मुझे अपनी चिंता नहीं होती है, बच्चों की हो जाती है। मैंने कहा बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इनका कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। बहुत ही अभी भी मुझे सोच के पता है रोना आ रहा है कि इतना गंदा दर्द अगर मेरा ऐसे रहा तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपको पता हो कि जब माइग्रेन होता है ना, वैसे तो बच्चे आजकल सब बहुत, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। मेरी बेटी ने मेरे को जल्दी से बोला लाइट वाइट बंद करके अंधेरे कमरे में रहो, अंधेरे कमरे में सही रहता है, और बर्फ़ बांध के कपड़े पे यहाँ ऐसे ऐसे, फिर उसने मेरे बर्फ़ लगाया, तो उससे मुझे पता आराम मिला बहुत। तो बच्चे नेट पे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना, उस टाइम मेरा मुंह भी सूख जाता है, और उल्टी करने को मतलब उल्टी करने को मन करता है। ऐसे लगता है कि उल्टी आ रही है, मुझे होती नहीं है, लगता है यहाँ से ऐसे मुंह में से पानी सा निकलता है, पेट में से दर्द सा। तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, खाने की सलाह ज़रूर देना आप लोग, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि उस टाइम मेरा ना बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं कि ना आप पहले की तरह डेली के ब्लॉग नहीं बना रहे हो। अब कैसे बनाऊं, तबीयत इतनी ख़राब रहती है, ब्लॉग बनाओ, एडिटिंग करो। चलो चाय पी लेते हैं अभी, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
अभी टाइम हो गए हैं 4 बज गए हैं। और सुबह मैंने आपसे बात करी तो उसके बाद मैंने सोचा 2 दिन के बाद तो तबीयत ठीक हो रही है, ब्लॉग बनाऊँगी अच्छे से। तो जैसे ही मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ आगे का कुछ अच्छे से शेयर करूँगी, लेकिन ना तब तक हमने न्यूज़ लगा रखे थे तो उसमें एक इतनी गंदी खबर आई आज कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो है देहांत हो गया करके। तो यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। पता है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है आजकल ना। सुबह मैं आप लोगों से बात कर रही थी, परसों जो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई तो मुझे लगा शायद मैं अब मैं आज नहीं बचती हूँ, क्योंकि मेरा इतना माइग्रेन का जो मेरा वो हो रहा था ना, तो बहुत ही तेज़ दर्द था। तो आज 2 दिन के बाद तो सोचा था कि ब्लॉग अच्छे से शेयर करूँगी, लेकिन फिर वही हम इंसान तो है ना। तो मैं तो वैसे भी सिद्धार्थ शुक्ला जब से पहले मेरे को इतना वो नहीं था उनका, जब वो बिग बॉस में आए थे तो तब से वो मेरे फेवरेट थे। बिग बॉस में मैंने उनको देखा, मैं रोज़ देखती थी बिग बॉस, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। मतलब स्पष्टवादी, क्योंकि लोग तो बोलते थे खैर लड़ाई करते हैं, पता है वो होता है जो सच्चा इंसान होता है ना वो सहन नहीं करता है। तो वो भी ऐसी थे, मैं भी ऐसी हूँ। क्योंकि जैसे लोग होते हैं कितने मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और चापलूसी करते हैं, ऐसे वो नहीं थे। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छे लगे थे और मैं उनको पसंद भी करती थी। हमारे घर में सारे मेरे बच्चे भी। वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं क्या हो गया दुनिया में ना। देखो उम्र ही क्या है, इतनी छोटे छोटे उम्र के चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और आज सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जब से मैं पता है न्यूज़ सुन रही थी और फिर 1 बजे उसके बाद कोई आ गया था घर में, तो फिर ऊपर चली गई मम्मी के साथ, उनके लिए चाय वाय लेके और बैठी रही। और वैसी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, वैसी दिमाग ख़राब हो रहा है। और ऐसी न्यूज़ सुनो ना तो और ऐसा लगता है यार बताओ, ये इतने बड़े लेवल के मतलब लोग हैं, हमसे तो खैर कितने वो हैं, ये अपना शरीर का भी ध्यान रखते हैं, अपने फिटनेस वगैरह का। तो इनके साथ जब ऐसे हो जा रहा है यार, हम लोग तो क्या हैं इनके हिसाब से ना, मतलब इनके सामने हम क्या हैं। तो यही है, मेरा तो मानना यही है यार, ज़िंदगी जितनी भी है भाई अच्छे से जी लो। बाकी कल परसों आज मतलब ये नहीं है कि सुबह तुम अच्छे हो तो शाम तक क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी तक मैं उनके बारे में न्यूज़ ही सुन रही थी, फिर से हमने न्यूज़ लगाया था, फिर मैंने कहा यार बच्चों से ना बंद कर दो, कि बहुत बुरा लग रहा है बार बार देख के ना। और एक ही बेटा था, माँ है बताओ, और वो काफ़ी एजिड हैं, बूढ़े हैं मतलब। तो इस बुढ़ापे में कितना मतलब उनके लिए कितना बुरा हो गया ना। और ये बात पता है दोस्तों, वही समझ सकता है जिसने ये सब झेला हो। बहुत सारे लोग ये भी होते हैं, बोलेंगे क्या सिद्धार्थ शुक्ला इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। पता है मेरे तो, क्योंकि हमने बहुत कुछ ज़िंदगी में सहा है ना। मेरा भी एक भाई था बड़ा, मतलब मेरे से छोटा था, काफ़ी जवान 21-22 साल का हो गया। और तभी तो मम्मी ऐसी हो गई है मेरी, अब चल फिर भी नहीं पाती है। फिर बहन चली गई अभी इस साल कोरोना में, 50 की भी नहीं हुई थी, भाभी गई। तो बहुत कुछ देखा है यार, पर हम लोगों का ना दिल फिर ऐसा हो गया है कि जैसे देखो ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना मेरे को बहुत बुरा लगता है। पता है सुशांत सिंह राजपूत जब उनका दिखाया था तो अभी तक भी हम भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वही चेहरा वो सामने आता है। ऐसा लगता है यार बताओ, हम टीवी अगर में उन्हें देखते हैं, उनकी पिक्चर देखते हैं, तो ऐसा लगता है यार मतलब इंसान कहाँ चले जाता है ना। और हम इतना कुछ करते हैं, अभी थोड़ी देर तो मतलब आज मुझे जैसे ऐसे हो रहा है, फिर हम कल परसों तक भूल जाएंगे, फिर वही हमें हो जाता है कि ये करना है वो करना है ज़िंदगी में। लेकिन कभी आराम से सोचो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बस यार आज भी मन ऐसे ही ख़राब हो गया है ये न्यूज़ सुन के, क्योंकि मतलब यार हर कोई बच्चा बच्चा तक उनको जानता है। और हमारे तो घर में बच्चे भी, मैं भी पता जब मैं बिग बॉस देखती थी सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, और मेरे बच्चे भी बोलते थे मम्मी आप कितने इनको पसंद करते हैं, मुझे अच्छे लगते थे वो। वही है, ज़िंदगी है, कुछ समझ में नहीं आता। और पता नहीं यार मतलब आजकल तो समय भी ऐसा हो गया है कि ये नहीं है कि उम्र कितनी है, कुछ नहीं है। और ज़्यादा मतलब जवान ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जवान हैं। बताओ वो कितने अच्छे खासे थे अपने, मतलब सब कुछ एकदम उन्हें देख। अभी कुछ दिन पहले हमने बिग बॉस में जो अभी आजकल चल रखा है ये,
तो इसमें देखा था शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला को आ रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यार आज अब बस अभी इतना ही। अब कल से ब्लॉग देखती हूँ, कल से बनाऊँगी। तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया देख के, और न्यूज़ देख रही थी ना तो बहुत ही बुरा सा लग रहा है। और ऊपर देखो ये मेरे लड्डू और गोपाल बैठाए हैं मैंने अभी यहाँ पे, तो ये अभी बैठ रखे हैं यहाँ पे, पानी अगर दे रखा है। बस थोड़ा सा आज मूड ख़राब हो गया यार मेरा बहुत ज़्यादा। पता है मेरे को ना फिर अपनी वो सब, मतलब जो अपने साथ हुआ है फिर वो सब याद आ जाता है। क्योंकि हमें पता है ना कि कितनी, मतलब जब ऐसा कोई जवान बच्चा जाता है कि क्या बीतती है। जब मेरा भाई गया था, भाभी और अभी मेरी बहन, पता है मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे अजीब लगता है वीडियो में, लेकिन वो दर्द अपने को ही पता होता है कि इंसान जब जाता है तो क्या होता है। अभी तक मेरे को जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फिर मुझे अपनी बहन की याद आ जाती है, अपनी भाई की। और ऐसा जब मैं कुछ देखती हूँ ना, जैसे आज मैं सुबह से अब वो देख रही थी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, तो मेरे वो सब पुरानी जो मेमोरी है सब दिमाग में वो आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें तकलीफ़ हुई थी इतनी ज़्यादा, वैसी उनके माँ को भी हो रही होगी। तो बुढ़ापे में कितना दुख, मतलब बहुत ही दुख की बात है यार जवान बेटे का जाने का। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं आप कोई दूसरी ब्लॉग में। अगर आप लोग नए हैं कोई मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे से रहो, अपना अपना ख्याल रखिए। और ज़िंदगी, मतलब जीवन तो एक ही बार मिलता है वैसे देखा जाए तो, पता है बार बार नहीं मिलता है। तो हमें अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि खुश रहना चाहिए। और लोग पता है बहुत एक दूसरे के बारे में ये वो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो देख लीजिएगा ज़िंदगी कितनी छोटी है, कुछ पता नहीं है ना सुबह से शाम का। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।